अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। गाजर के साथ आपको बताऊंगी मज़ेदार सा मीठा बनाने का तरीका। बहुत ही आसान और सादा सा है। सर्दी में आप बना रहे होते हैं मुश्किल किस्म की पंजीरी वगैरह, खुद को एनर्जी देने के लिए, जिस्म को, और हड्डियां मजबूत करने के लिए। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बनानी भी बहुत आसान है, और इससे आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, और ये बनाने में भी बहुत ही आसान और सादा सा है। तो गाजर का मीठा हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए 1 चम्मच के करीब सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल आप करेंगे। 1 चम्मच देसी घी का आप इस्तेमाल कर लें। देसी घी आपको सूट नहीं करता तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं, या फिर आप बटर का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जी, 3 अदद दरमियाने साइज की मैंने गाजर ली थी। उसके अंदर से वो जो कील वगैरह होते हैं वो निकालने के बाद इसको अच्छे से मैंने कद्दूकश कर लिया था, और तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास गाजर हैं, और 1 चम्मच बड़ा खाने का देसी घी का इस्तेमाल करिए। दोनों की अच्छे से हमने बुनाई करनी है कि इनको अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से कुक किया था। नंबर 2 पे यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, ये है ओट्स, जिसको ओट्स बार्ले है मेरे पास, और इसका मैंने इस्तेमाल किया है, और ये तकरीबन 1 कप के करीब है मेरे पास। एक दरमियाने साइज का जो कप होता है वो लिए। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अलसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अलसी हम लेंगे। उसके बाद 1 कप के करीब मैंने बादाम डाले हैं, और उसके बाद इसके अंदर मैंने खोपरा भी ऐड किया था। अगर खोपरा आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो डाल लें, अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मली मेरी तरह करियाना स्टोर से लें खोपरा, उसको करें कद्दूकश, और वो इसके अंदर डाल देंगे। सब चीज़ों की हमने अच्छी सी करनी है बुनाई, कि आपके किचन में ना आपको अच्छी सी खुशबू तमाम चीज़ों की आनी चाहिए। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखिएगा, बहुत लो फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है। एक साइड के ऊपर मैंने गाजरें रखी हुई हैं कुक होने के लिए, और दूसरी साइड के ऊपर ये तमाम चीज़ें अच्छे से मैं कुक कर लूँगी। और जब ये चीज़ें तमाम चीज़ें मैं अच्छे से इनकी बुनाई कर लूँगी, तो उसके बाद आपने इनको टाइम देना है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएँ। उसके बाद आपने इनको ग्राइंड करना है। अगर फौरी तौर पे आप ग्राइंड करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल जो अपना निकाल देंगी, और इससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब ये अच्छे से आपको लगेगा खुशबू आ गई, अच्छी सी बुनाई इनकी हो चुकी है लो फ्लेम पे, तो आपने इनको किसी भी चॉपर में डालें या ग्राइंडर में डाल के, तो आप इनको अच्छे से बना लें। मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया था, मुझे दानेदार अच्छा लगता है, इसलिए मैं चॉपर का इस्तेमाल किया था। अगर आपको फाइन पाउडर शक्ल में इसको बनाना है तो आप इसको फाइन पाउडर की शक्ल में भी बना सकते हैं, आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने दानेदार ही इसको रहने दिया था इस तरह। नॉर्मल रूटीन में हम ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। तो इस तरह की चीज़ें आप सर्दी में ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मैंने ली हैं खजूरें। खजूरों को माइक्रोवेव में आपने हल्का सा गर्म कर लेना है, ये कढ़ाई में डाल के आप गर्म कर लें। गुठलियां मैंने इसकी निकाल ली हैं। 1 प्याली के करीब मैंने खजूरें इस्तेमाल की हैं। खजूरों को माइक्रोवेव में जब आप अच्छे से 2 से 3 मिनट गर्म कर लेंगे ना, तो ये ग्राइंड बहुत अच्छी सी हो जाती हैं। उसके बाद जो गाजर वाला मिक्सचर मैंने रेडी किया था ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गाजर जब मैंने 10 से 15 मिनट अच्छे से भून ली थी ना, और मुझे लगा कि गाजर अच्छे से नरम हो चुकी हैं, तो उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद ये पीनट बटर का इस्तेमाल करी हूँ। नॉर्मल किसी भी आपको ना बेकरी शॉप अच्छी सी, अगर आपके एरिया में कोई बेकरी शॉप मौजूद है ना, तो वहां पे आपको पीनट बटर जरूर मिल जाएगा। अब बहुत सी मेरी बहनें ये बोलेंगी कि पीनट बटर नहीं मिलता, तो आप स्किप कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है इसको डालना। लेकिन इसके साथ जो है फ्लेवर और टेस्ट बहुत मज़े का आता है, और मेरे पास फ्रिज में था पड़ा हुआ, तो मैंने इसके अंदर डाल लिया। उसके बाद आपने कोई सी भी रेक्टेंगल शेप का इस तरह का आप बर्तन ले लें, उसको आप ना नीचे बटर पेपर जरूर लगा लीजिएगा। अगर बटर पेपर नहीं है आपके पास भी मेरी तरह, तो आप इसको ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से आप कर लें अच्छे से, ताकि ना जब हम इसको निकालें तो अच्छे से निकल जाए। वैसे ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो जिनके अंदर ऑयल मौजूद होता है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ना, बाद में पछताने से बेहतर है कि कुकिंग ऑयल लगा लिया जाए। तो मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया था। उसके बाद ना 10 से 15 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे। मैंने 10 से 15 मिनट इसको बिल्कुल नहीं दिए थे सेट होने के लिए। मैं फौरी तौर पे इसके पीसेस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और देखने में, तो मैं इसको फौरी तौर पे टेस्ट करने वाली हूँ। तो मैं इसको फौरी तौर पे इस तरीके से बना के तो निकाल लिया था। अगर आप इसको 10 से 15 मिनट देंगे तो ये अच्छी से ज़्यादा अच्छी शेप में आएगा, और ज़्यादा नीट आपको लगेगा। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।